दोस्तों नॉर्मली कोई इंसान 6 से 8 घंटे तक की ही नींद लेता है, लेकिन कुछ लोगों को नींद इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि वो 10 से 12 घंटे तक भी सो जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोगों पर ये रूल लागू नहीं होता। 600 की आबादी वाले इस गांव में लोग चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ड्राइविंग करते, मछली पकड़ते, चूल्हे के सामने बैठे हुए यानी कहीं भी कभी भी सो जाते हैं और फिर 3 से 4 दिन बाद हॉस्पिटल में जागते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ सोने के बाद जब लोग होश में आते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उनके साथ हुआ क्या है। दोस्तों ये पूरी घटना कजाकिस्तान के कलाची गांव से जुड़ी हुई है। आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो लोगों को एक खतरनाक नींद लेने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी कलाची गांव से जुड़े इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों साल 2014 की गर्मियों में विक्टर कजाकिन को उत्तरी कजाकिस्तान के स्टेपी में अपने मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था। वो किसी काम से पास के कलाची गांव में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गांव में एंटर किया अचानक से उसकी आंख बंद हो गई और 4 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। आपको बता दें कि विक्टर अकेला नहीं है। इससे पहले भी 46 साल की टैसिया इस तरह की घटना का 3 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। टैसिया ने सबसे पहले साल 2012 में इस घटना का अनुभव किया था जब वो अपने रोज़ाना के कामों को कर रही थी, लेकिन अचानक से वो खुद को बीमार महसूस करने लगी और जब वो घर आई तो वो बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल में जागी। कहा जाता है कि टैसिया की जो पड़ोसी उसे लेकर हॉस्पिटल जा रही थी वो भी रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। दूसरी बार ऐसा टैसिया के साथ मार्च साल 2014 में हुआ था जब वो एक संगीत समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा, जिसके बाद वो एक कुर्सी पर जाके बैठ गई, फिर सो गई और 5 दिन बाद अस्पताल में जागी। इसके बाद साल 2015 के फरवरी महीने में टैसिया को नींद का ये दौरा पड़ा था, लेकिन इस बार उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। इस बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इस बार टैसिया पूरी तरह से नींद में तो नहीं थी, लेकिन वो अजीब तरह की बातें कर रही थी, मानो जैसे वो होश में ना हो। टैसिया 3 दिनों तक इसी हालत में थी। इन सभी घटनाओं में सबसे अजीब बात ये थी कि सोने के बाद जब लोग होश में आते तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था कि उनके साथ हुआ क्या है। दोस्तों ये रहस्यमय बीमारी पूरे गांव में तेजी से फैल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। टैसिया अपने परिवार में इस बीमारी से अफेक्टेड अकेली नहीं थी। साल 2013 में मछली पकड़ते समय उसका एक साथी भी इसी तरह से सो गया था। दरअसल वो अचानक से नाव पर बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब टैसिया को इसके बारे में पता चला तो वो बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां वो देखती है कि उसका दोस्त भी आधे नींद में था। वो अजीब तरह की बातें कर रहा था जिनका कोई मतलब ही नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों बाद जब वो नींद से जागा तो वो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या था या फिर वो क्या बातें कर रहा था। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि इस घटना की शुरुआत सबसे पहले साल 2010 में हुई थी, जब अप्रैल के महीने में अचानक से कई सारे बच्चे एक साथ गिरकर सो गए, जिसके बाद बच्चे लंबे समय बाद ही उठे। 3 साल के इस पीरियड में कराची में इस रहस्यमय बीमारी से 100 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। वयस्क और बच्चे दोनों ही कई दिनों तक चलने वाले इस स्लीप अटैक से गुजर रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ इस बीमारी से पूरी तरह से अनजान थे, जबकि कुछ ने इसे पहले भी अनुभव किया था। दोस्तों अब डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कराची में जब लोगों को इस तरह के स्लीप अटैक आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। अफेक्टेड लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये बीमारी चक्कर आने के साथ शुरू होती है और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है उनके पैर चलने के लिए बहुत भारी हैं, आप लड़खड़ाते हैं और आप मिनटों में ही सो जाते हैं। इस रहस्यमय बीमारी का अनुभव करते हुए लोगों से जब उनके आसपास के लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नोटिस किया कि प्रभावित व्यक्ति उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल सकते या अपना मुंह नहीं हिला सकते। ये सब कुछ स्लीप पैरालिसिस जैसा है। ये बीमारी इतनी अचानक होती है कि रोगी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये कह क्या रहा है। और जब वो जाग जाते हैं तो भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं। आंखें खुलने के बाद उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उन्हें बोलने में कठिनाई होती है और वो जागने के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे वो अभी अभी सर्जरी से जागे हों और एक बार जब कोई उनसे बात करना बंद कर देते हैं तो वो तुरंत कुछ देर के लिए वापस से सो जाते हैं।
दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी ने कराची में एक जानवर को भी अफेक्ट किया था। वो मार्क्विस नाम की एक बिल्ली थी। उसके मालिक का दावा है कि एक सुबह उसकी बिल्ली अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगी। पहले तो वो लगातार म्याऊं म्याऊं कर रही थी और फिर उसने हर उस चीज़ पर हमला करना शुरू कर दिया जो कुछ भी उसके रास्ते में था, जैसे दीवार, फर्नीचर वगैरह। और आखिरकार शाम ढलते ढलते वो सो गई। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह खर्राटे भी ले रही थी। इस घटना के सामने आने के बाद कजाकिस्तान के अधिकारी सावधान हो गए। उन्होंने गांव के निवासियों को गांव छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। 55 से अधिक परिवार गांव से बाहर चले गए और लगभग 100 परिवार जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अफेक्टेड लोगों में से कुछ ने गांव को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में ये नींद खतरनाक नहीं थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि लोग स्लीप अटैक का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है ये किसी स्पेसिफिक ड्रिंक की वजह से हो रहा हो, लेकिन उनकी थ्योरी उस समय गलत साबित हो गई जब छोटे बच्चे और जानवर भी इस बीमारी से अफेक्ट होने लगे क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ड्रिंक नहीं दिया गया था। फिर डॉक्टर्स ने अपना ध्यान एंसेफेलोपैथी की ओर लगाया जो दिमाग की एक बीमारी है, लेकिन जांच में इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उनकी ये थ्योरी भी पूरी तरह से गलत साबित हुई। लेकिन साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लैब में टेस्ट करना शुरू कर दिए। उन्होंने कराची गांव के पानी, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि मरीजों के ब्लड, हेयर और नेल्स पर भी लगभग 7000 से ज़्यादा टेस्ट किए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। कोई भी रास्ता नज़र नहीं आने पर उन्होंने कराची गांव में अंडरग्राउंड गैस की सप्लाई बंद कर दी और यहाँ तक कि लोकल फ़ोन टावर्स को भी बंद कर दिया। कराची गांव में जिस पानी की सप्लाई हो रही थी उस पानी में उन्होंने हाई रेडिएशन लेवल्स और रेडोन गैस के साथ साथ हैवी मेटल्स, बैक्टीरिया और वायरस की जांच की, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन तभी साइंटिस्टों का ध्यान गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद यूरेनियम की एक बंद खदान पर गया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि खदान से रेडोन गैस का रिसाव हो रहा हो, जिस वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोगों को मेमोरी लॉस हो रहा है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने कराची में रेडिएशन और यूरेनियम के लेवल्स की जांच की तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब कराची गांव की चर्चा पूरे दुनिया भर में होने लगी। लोग इसे एक रहस्यमयी गांव मानने लगे। बहुत से लोग स्लीप अटैक की घटना को भूत पिशाच से भी जोड़कर देखने लगे। लेकिन संयोग से एक दिन बंद हो चुकी उस यूरेनियम माइन का डायरेक्टर विक्टर गांव आया और जब उसे इस घटना के बारे में पता चला तो उसने इसकी अलग ही थ्योरी दी जो पूरी तरह से सच साबित हुई। दरअसल विक्टर का कहना था कि लोगों को ये स्लीप अटैक यूरेनियम नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है जो यूरेनियम की खदान से रिस रही है, और जब कोई व्यक्ति गलती से उस गैस के संपर्क में आता है तो वो गहरे नींद में चला जाता है। दोस्तों मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यूरेनियम की खदान से भला कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकल सकती है। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूरेनियम एक नॉन फेरियस मेटल है और ज़्यादातर नॉन फेरियस मेटल की तरह ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कराची गांव के पास मौजूद यूरेनियम की खदान भी एक पहाड़ी इलाके में थी। ये खदान 2100 फीट नीचे गहरी थी और जब ये खदान बंद हो गई तो इसने पानी को बाहर पंप करना बंद कर दिया और फिर समय के साथ ये पूरा खदान पानी से भर गया। खदान के अंदर खुदाई के दौरान जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था वो सभी लकड़ियां अभी भी खदान के अंदर भी मौजूद थीं। ऐसे में खदान के अंदर जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ा लकड़ियां ऑक्सीडाइज होने लगी और इसी के साथ समस्या शुरू हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि खदान 2100 फीट नीचे गहरी थी, इसीलिए पानी के लेवल के बढ़ने से उसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर बनने लगा और ऐसे सिचुएशन में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे खदान की सतह का पानी हल्की गैसों में बदल दिया। आप इसे सोडा की बोतल की तरह समझ सकते हैं। जब आप इसे खोलते हैं तो गैसें बाहर निकल जाती हैं और लिक्विड नीचे रह जाता है। दोस्तों खदान में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी गैसों का लेवल बढ़ा तो इससे ऑक्सीजन का लेवल गिर गया और ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार की गैसों के लिए दरारों से निकलना आसान हो गया। और जब कोई अनलकी इंसान उस रास्ते से गुजरता है और हवा में सांस लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके शरीर में इंटर कर जाता है, जिससे व्यक्ति अपना होश खो बैठता है या दूसरे शब्दों में कहें तो वो सो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कराची गांव के लोगों को सुलाने का काम कर रही थी।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कनाची गांव जाकर सोना पसंद करेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।